जी वेलकम बैक। अच्छा तो ये देखें अब, ये था ऑरियर ब्रांड, ठीक है ना, ऑरियर का ब्रांड था। इसकी टोटल प्रोडक्ट्स हमने चेक की अमेजोन पे, तो ये थी 306। ठीक है, 306। अच्छा मुझे कंफर्म करें, आवाज़ ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है प्रॉपर? ओके, कोई एक अनम्यूट होकर बता दें प्लीज। यस सर, ओके, आवाज भी आ रहा है और स्क्रीन भी शेयर हो रही चलें, है। वेरी गुड, ठीक हो गया। अच्छा, इस ब्रांड की 306 प्रोडक्ट थी अमेजोन के ऊपर, ठीक है ना, जो टोटल सेल हो रही थी। और आपने क्या किया, इसको जब ब्लैक बॉक्स पे क्राइटेरिया पे लेके आए, तो हाँ, इसकी 9 प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हुई फाइंड आउट हुई हैं। अच्छा, अब आपने इन 9 प्रोडक्ट्स का, आपको ये तो पता चल गया कि एक तो हमें इस ब्रांड का अप्रूवल भी मिला हुआ है, फिर 9 प्रोडक्ट्स हमारे ब्लैक बॉक्स के क्राइटेरिया पे आ गई हैं। अब ये 30 समथिंग में से 9 फाइंड आउट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने फिर इनका फर्दर एनालिसिस करना है। फर्दर एनालिसिस में आपने 9 प्रोडक्ट्स का क्या देखना है कि इनकी मंथली सेल्स कितनी है एक्सरे पे, इनमें टोटल सेलर कितने हैं और उनमें एफबीए कितने हैं और सेल्स का शेयर क्या आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें निकालनी है। फिर आपने इनके जो है कीपा ग्राफ चेक कर लेने हैं कि प्राइस की फ्लक्चुएशन ना हो, अमेजोन इनमें इन स्टॉक ना हो, और इनके बीएसआर वगैरह के ग्राफ ठीक हो 1 ईयर के। और देन आपने इनका जो चीज़ सही देखने वाली है, बाय बॉक्स की रोटेशन चेक करनी है कि इन प्रोडक्ट्स में बाय बॉक्स रोटेटेड हो। रोटेशन बाय बॉक्स की बहुत जरूरी है सेल्स लेने के लिए। तो बाय बॉक्स आपका रोटेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें जब आप इसकी निकाल लेंगे तो इनमें से आपकी अप्रूवल, जो ब्रांड आपका हुआ हुआ है, उसमें से आपकी प्रोडक्ट हंटेड आपके पास आ जाएंगी। और इसी तरह बहुत से ब्रांड ऐसे हैं जिनकी 2-2 हजार, 3-3 हजार प्रोडक्ट, 4-4 हजार प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन पे सेल हो रही हैं, और उनमें से बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिर आपकी जो हंट हो जाती हैं, निकल आती हैं, तो वो आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपने काम करना है। अब आप मुझे ये थोड़ा बता दें कि यहाँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर कर लें, नहीं तो फिर आपको आप असाइनमेंट देते हैं इसकी ना फिर आपको। जी। सर, ये क्लाइंट से डील किस तरह करें? मतलब पेमेंट का अगर कुछ इशू आ जाए तो मतलब वो बेहतर तरीका क्या होता है? क्या क्या, थोड़ी रिपीट करें। इरफान, पेमेंट का पूछ रहे हैं? जी मैम, अगर क्लाइंट से बात जो है वो बन जाए तो पेमेंट का क्या करें फिर? पेमेंट बच्चे आप कौन अपने सा तरीका? कोई, हाँ जी, आप अपने जैज कैश नंबर दें उनको, या फिर कोई इजी पैसा का नंबर दे दें, या फिर आप अकाउंट नंबर दे दें कोई भी आपको। आपने देखा है जैसे मैंने और वो सर ने बनाया हुआ है, वी प्रोवाइड पेमेंट मेथड, उस टाइप का आप बना लें क्लाइंट्स को सेंड करने के लिए, या फिर वैसे ही कोई जैज कैश तो बने होते हैं आप लोगों के नंबर्स पे जिनके भी। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि जैसे एक हमने स्मार्ट स्टैट आपको बनवाए थे ना, amazon प्राइस, सोर्सिंग प्राइस, टोटल सेलर, सेलर शेयर, ठीक है। ये आपने स्टैट बनाने हैं इस प्रोडक्ट के, और आपने उसको व्हाट्सएप पे सेंड करने, और आप उसको एसएन अपना दे दें, ठीक है, ताकि वो लिस्ट करके देखे कि उसके अकाउंट के ऊपर लिस्ट भी हो रहा है कि नहीं, कि वो इसका उससे इनवाइस तो नहीं मांग रहा, या कोई और चीज रिक्वायर्ड तो नहीं कर रहा है इस सेशन की। वो उस सेशन को अपने अकाउंट पे लगा कर देख ले, ठीक है। अच्छा, फिर आपने फिर आपने क्या करना है, जब उसको प्रोडक्ट के स्टैट पसंद आ जाए, हर चीज ठीक हो जाए, तो आपने उसकी एलएलसी लेकर उसका अप्रूवल करवाएं। उस ब्रांड का हो जाए ठीक है, किसी और ब्रांड का हो जाए, उसमें से प्रोडक्ट हंट करके उसको दिखा दें। जहां पे आपकी आके प्रोडक्ट फाइनल हो जाए ना, उसकी सोर्सिंग प्राइस के ऊपर और उसकी हर चीज के ऊपर, प्रोडक्ट जब आपकी फाइनल हो जाए, तो आपने उससे जितने में भी आपकी डन हुई है, मिनिमम ये प्रोडक्ट जो है वो $100, $80 पे जाती हैं, ठीक है। मैं बहरहाल आपकी जहां पे भी उसके साथ डील फाइनल हो जाए, आपने उससे हाफ पेमेंट पहले लेनी है, और बाकी आपने उसको अपना सोर्सिंग लिंक जो है ना, क्योंकि एसन तो आपने दे दिया होना है, सोर्सिंग लिंक जो आपने उसको देना है। सोर्सिंग लिंक आपने कहाँ का देना है, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये वाला जो लिंक होता है ना, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट का सोर्सिंग अपना ऑनलाइन पेज आ जाए, जहाँ पे ऐड टू कार्ट लिखा हुआ होता है और प्रोडक्ट की प्राइस लिखी हुई होती है, ठीक है।
तो वहां का आपने ये वाला ऊपर वाला यूआरएल, ये आपने कॉपी करके उसको सेंड करना है। तो ये उसका सोर्सिंग लिंक होगा। वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट उस सोर्सिंग वेबसाइट पे चला जाएगा, ऐड टू कार्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है। तो आपको पता है कि वहां पे, यहाँ पे राइट साइड पे अकाउंट क्रिएशन का भी उसमें ऑप्शन होता है, साइन अप का ऑप्शन होता है, साइन इन का ऑप्शन होता है, उसमें अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन होता है। तो आप उसके एलएलसी के मुताबिक उसका अकाउंट भी क्रिएट करके उसको उसका यूजर पासवर्ड भी दें, और बाकी पेमेंट फिर आप उससे बाद में ले लें। और वो आप सर उसको अपना अकाउंट अगर दें, हमने कोई इजी पैसा अकाउंट दे दें, बैंक अकाउंट दे दें, उसमें पेमेंट ले लें। सिंपल इज दैट। लेकिन सर अगर आपने हमने अपनी उनको पेमेंट उसको सोर्सिंग लिंक से पहले ले लेनी है। सर अगर हमने उनको एसएन भी दे दिया और स्टेट भी शेयर किया, तो हमने सारा काम तो उनके लिए आसान कर दिया, 90% काम तो हमने कर दिया। हम्म। इसमें ऐसा भी होता है बाज लोग कि वो एसएन लेके वो खुद से भी फिर सोर्सिंग जो है वो कर लेते हैं और आपसे फिर कांटेक्ट भी नहीं। नहीं अरफान में देखिए, आपको पता है हंटिंग इजी थी जब आप कर रहे थे, सोर्सिंग कितनी मुश्किल है। अगर वो सोर्सिंग करने वाले हो ना, तो हंटिंग तो कोई मसला ही नहीं है। सोर्सिंग तो 100 में से 10 बंदे करते हैं, हंटिंग 100 में से 90 बंदे कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं देख रही थी आपकी क्लास के दौरान ही फेसबुक पे पूछ रहा था कोई कि हंटिंग में एज ए होलसेल की सोर्सिंग में ब्रांड को मेल करने के अलावा कोई और पैटर्न भी है। तो मैंने कहा काफी है, तो उन्होंने कहा कि हम हमें सिर्फ ब्रांड को मेल बताई गई है। इसके अलावा बच्चों उन्हें पता ही कुछ नहीं होता तरीकों का। ठीक है, तो अगर वो सोर्सिंग में इतने तेज हो तो वो प्रोडक्ट मांगे ही ना आपसे। ठीक है, पहले आप स्टैट्स ही कंफर्म करवाया करें, जैसे सर ने आपको स्टैट्स बनाने सिखाए हैं ना, पहले आप स्टैट्स ही सिर्फ दिखाया करें उनको। स्टैट्स ओके करें तो फिर एसएम, क्योंकि उन्होंने लगा के देखना होता है अपने सेलर सेंटर पे। ये अब तो जरूरत पड़ती है, कुछ टाइम पहले तो नहीं थी जरूरत ना, स्टैट्स से ही प्रोडक्ट फाइनल हो जाती थी। तो वो उन्हें सेलर सेंटर पे आप जो कहते हैं ना, उन्होंने फिर जवाब नहीं दिया, वो उनके लिस्ट नहीं होता फिर। ठीक है, और जी मैम। आप लोगों को जो अप्रूवल मिले हुए हैं ना, जो सर ने एलएलसी दी थी, वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, उसमें प्रोडक्ट निकालो, आपकी प्रोडक्ट सेल करवाती हूँ मैं खुद। ठीक है, उसके अप्रूवल मिले हैं। और देखें कई ब्रांड्स जो हैं, रबिया आप भी जरा गौर करें, जो ब्रांड अप्रूवल देते हैं वो आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड इटसेल्फ आपको जो है वो देते हैं, कैटलॉग सेंड करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये देखना है किस प्राइस कैटलॉग होती है, उसमें हर प्रोडक्ट की प्राइस दी हुई होती है। तो उसका बहुत आसान तरीका होता है फिर फाइंड करने का, वो भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे। आपने देखना है किस किस को उन ब्रांड्स में जो है वो अप्रूवल में कैटलॉग आया है। और सेकंड वन ये कि 10-10 ब्रांड को डेली की मेल कर लिया करें आप। आपके साथ जो क्लाइंट्स अटैच हैं, जो कन्वर्सेशन चल रही है, उनके चाहे एलएलसी लेके आप मेल कर लें। ठीक है, लेकिन अब जितने अप्रूवल आ गए हैं ना, आप लोगों की प्रोडक्ट सेल होनी चाहिए। अप्रूवल वाले ब्रांड्स की निकालो प्रोडक्ट्स, वो ही सेल करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि ब्रांड हमें कैटलॉग सेंड करे। समझ लगी है इरफान के आपको? चलाक के लिए, जी मैम, जी के मैम, चलाक के लिए एक क्वेश्चन है। अलग से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। क्या पूछ रहे हैं, दोबारा करें। मैं पूछ रहा हूँ कि तलाक के लिए फिर अलग से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। कई ब्रांड ने अप्रूवल में नहीं सेंड किए। नहीं देखो बेटा, आपने वो ड्राफ्ट देखा है जो हमने सेंड करते हैं, उसके अंदर मेंशन है कि प्लीज सेंड अस प्राइस कैटलॉग। आपने उसको पढ़ा नहीं है? जी जी उसके सर, उसके जी अंदर सर, हमने, उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी के तलाक किसी ने भी नहीं, शेयर नहीं ये किया। एक्चुअली होता ऐसे है कि हर ब्रांड अपनी कैटलॉग नहीं भेजता। कईयों ने बनाई होती है, कईयों ने नहीं बनाई होती प्राइस कैटलॉग। कईयों ने अपनी वेबसाइट बनाई होती है, वो वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ टोटल प्रोडक्ट्स और उनकी प्राइसेस पड़ी हैं। अच्छा, कई ब्रांड्स आपको कैटलॉग सेंड कर देते हैं, कई ब्रांड्स आपको एक्सेल की शीट सेंड कर देते हैं, उसके अंदर उनकी प्रोडक्ट का सारा कैटलॉग होता है, प्रोडक्ट का टाइटल और उसका प्राइस और उसकी ईच एंड एवरीथिंग। तो इस तरह से हर ब्रांड ने मुख्तलिफ तरह से डेवलप की हुई होती है अपना सारा सोर्स। तो आपने अपनी जो फर्स्ट मेल करते हैं उसमें हम ये चीज़ उनको कह देते हैं कि अगर आपके पास प्राइस कैटलॉग है तो वो काइंडली हमें सेंड करें। तो जिन जिन ब्रांड्स के पास होती हैं वो सेंड करते हैं, जिनके पास नहीं होती वो अपना फिर जो दूसरा सोर्स है वो बता जाते हैं उसमें। ऐसे होता है। तो ये स्पेशली ये नहीं आपने दोबारा से उनको कहना है कि हमें
आप प्राइस का कैटलॉग दें, हम उनको शुरू में ही ये चीज़ कह देते हैं कि आप हमें अपनी प्राइस कैटलॉग देते हैं, ठीक है। ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम बेटा। सर मैंने पूछना था कि मुझे जो एक्सेल की प्रोडक्ट शीट मिली हुई है, जो हम्म। आज आपने क्राइटेरिया बताया, मैं उसके साथ उसको कर सकती हूँ उसमें लगा के हंटिंग? नहीं, वो तो देखना, वो आपके पास प्राइस कैटलॉग ही आई हुई है ब्रांड की। अच्छा, उसके जी अब एक तो ये तरीका है कि उसकी वन बाय वन प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे जाके चेक करनी पड़नी है। वन बाय जी वन सर, वो प्रोडक्ट मैं कर कैसे रही चेक हूँ। करनी पड़नी है कि उस प्रोडक्ट का टाइटल आप लेंगी, जो कैटलॉग आया हुआ है ना, उस जी सर। कैटलॉग में से प्रोडक्ट का टाइटल आप लेंगी। उस टाइटल को आप अमेजोन पे ले आए। अमेजोन पे लाके सर्च करें, इस तरह से सर्च करें। अगर प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रहा है Porque vos trote na fry. तो वो प्रोडक्ट Ah, शो हो जाएगा। leval. इरफान बेटा, आप जरा ना सर अनम्यूट आवाज नहीं आ म्यूट रही, हो जाए इरफान, आप पीछे शोर आ रहा है। आपकी तरफ से शोर आ रहा है। अच्छा, उस टाइटल को आप अमेजोन के सर्च बार पे पेस्ट करके जब सर्च करवाएंगी, तो अगर वो प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल हो रही होगी तो अमेजोन पे आ जाएगी। अच्छा, जब वो प्रोडक्ट ओपन आप करेंगे ना, तो उसकी प्राइस, उसकी हर चीज़ शो हो जाएगी। देन आपने उसके ऊपर एक्सरे रन करना है, उसकी सेल्स चेक कर लेनी है। फिर उसके ऊपर आपने ओएस पैटर्न चेक करके उसके सेलर और एफपीएस सेलर चेक कर लेने हैं। इसी तरह से आपने उसका जो कीपा ग्राफ वगैरह देख के तो उस प्रोडक्ट को फिर आपने चेक करना है कि ये हंट मेरी है कि नहीं। तो इस तरह आप वन बाय वन देख सकती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक और तरीका भी फिर इसका बताएंगे हम। सर अकेला एसिन, उसका एसिन अकेला पुट करना है या पूरी वो जोन सी है वो टाइटल पूरा करना है? क्योंकि मैंने टाइटल किया था तो सर्च नहीं हुई थी, फिर मैंने एसिन अकेला पेस्ट करके लगाया था तो फिर आपको उसका बेटा बात प्रोडक्ट आ गई थी हमारी क्या करिए। अमेजोन पे। सर मैं पूछ रही हूँ कि एसिन अकेला डालना है या अच्छा हाँ, टाइटल देखें डालना है देखें, साथ अब में? मैं आपको बताता हूँ कि कुछ प्राइस लिस्ट की शीट्स एक्सेल की ऐसी होती हैं जिनमें एसएन भी होता है। अगर आप वाली शीट में एसएन है तो देन एसएन इज, आपने प्रायोरिटी एसएन को देनी है। फिर आप एसएन सीधा जाके वहां पे अमेजोन के सर्च बार में दें और वो प्रोडक्ट आ जाएगी। ये बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्राइस लिस्ट आती हैं एक्सेल की जिसमें एसएन नहीं होता, तो उसमें फिर हमें उसके टाइटल से ही जाना पड़ता है। तो अगर आपके पास एसएन वाली आई हुई है तो आप एसएन दे के तो उनको चेक करें, उनको वन बाय वन चेक करें, उनमें से काफी प्रोडक्ट हंट होंगी आपकी। ठीक है ना, इस तरह से देखें आप। ओके हो गया, क्लियर है। इधर आवाज आ रही है आपको बेटा? अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने ना अपनी शीट पे जाना है। आपने अपनी शीट पे जाना है, ये देखें फॉर एग्जांपल ये आपकी शीट है। ये हम अपनी टेस्टिंग शीट पे आ गए, ठीक है। शीट पे आने के बाद आपने यहाँ ब्रांड के साथ से, ये जो ब्रांड है इसके साथ से यहाँ से आपने इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट, यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में आपने टाइटल देना है टोटल प्रोडक्ट्स। टोटल टोटल प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके साथ एक कॉलम आप और बनाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी आएंगी क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट्स में आपने क्या करना है, आपने अपने अमेजोन पे आना है। फॉर एग्जांपल ओरियर ब्रांड हमने उसके सर्च बार में पेस्ट किया, इसको सर्च करवाया, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 306, ठीक है। ये 306 आपके टोटल प्रोडक्ट्स हैं जो कि इस ब्रांड के अमेजोन पे सेल हो रही हैं। तो आपने अपनी शीट पे आना है, ओरियर ब्रांड के आगे टोटल प्रोडक्ट्स में आपने उसकी अमेजोन की टोटल प्रोडक्ट्स 306 मेंशन कर देंगे, ठीक है। 306। अच्छा, क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स आपने कैसे, हमारी कितनी आई थी क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स? 9, ठीक है ना। ओरियो ब्रांड की 9 प्रोडक्ट्स हमारे क्राइटेरिया को मीट करती हुई फाइंड आउट हुई थी। तो हमने अपने क्राइटेरिया के कॉलम में आना है, यहाँ पे हमने मेंशन करना है 09, ठीक है। ये किसकी है, ओरियर ब्रांड की। टोटल प्रोडक्ट 306 और क्राइटेरिया को मीट कर रही है 09। ये आपने 20 ब्रांड के साथ
सीक्वेंस वाइज ये आपने काम करके आना है। ओके, ये आपकी जो है असाइनमेंट होगी। 20 ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट्स और उसकी क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स। टोटल प्रोडक्ट्स आपकी निकलेंगी अमेजोन से, और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स आपकी आएंगी हीलियम के ब्लैक बॉक्स से क्राइटेरिया दे के। तो अगर थोड़े टफ क्राइटेरिया पे ना आने करिए तो थोड़ा सा क्राइटेरिया लूज करके चेक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 20 ब्रांड की जो टोटल प्रोडक्ट्स और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स अपने कॉलम्स में मेंशन करनी है, और ये असाइनमेंट आपने अपनी कंप्लीट करके आनी है। ओके, अब यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी, कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कर लें, अदरवाइज फिर हम इसको वाइंड अप करें। ओके है तो कोई एक अनम्यूट होकर बताएंगे सर ओके है। हाँ जी। सर मुझे क्वेश्चन पूछना था। जी बेटा पूछें। सर ये डिस्ट्रीब्यूटर एंड ये ब्रांड अप्रूवल, इन दोनों का क्या रिलेशन है? हाँ जी, देखिए मेरी बात सुने। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी जो ब्रांड अप्रूवल के लिए ट्राई करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम ब्रांड से अप्रूवल लें। तो हम ब्रांड की वेबसाइट को फाइंड आउट करते हैं, उसके कॉन्टैक्ट पे जाते हैं और उनको मेल्स करते हैं या उनको फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, तो वो होता है ब्रांड से अप्रूवल। अच्छा, उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो उन ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे हम अपनी ब्रांड का अप्रूवल ले लें। तो ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी आपको अप्रूवल देते हैं। तो उसके लिए फिर आप कुछ जैसे समझाया गया था कि उस ब्रांड का नेम आपने गूगल पे लिखना है, देन आपने आगे लिखना है डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। तो उस ब्रांड के सारे जो यूएसए में डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आ जाएंगे गूगल पे। तो उसमें से फिर आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट ओपन करके उनके कॉन्टैक्ट्स पे जाना होता है, और वहां पे आपने उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मेल्स करनी होती हैं यही वाली ब्रांड अप्रूवल के लिए। तो फिर आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्राइस लिस्ट देते हैं, रेट्स देते हैं और आपको अप्रूवल देते हैं। तो ये होता है सेकंड स्टेप पे, डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेना और फर्स्ट ब्रांड से अप्रूवल लेना। इनमें फर्क कोई भी नहीं है, चीज एक ही है। ब्रांड इटसेल्फ डायरेक्ट आपको दे देता है अप्रूवल, और उसके उसने भी आगे फिर अपने ब्रांडेड डिस्ट्रीब्यूटर ही दिए हुए होते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल ले लेती हैं। बस ये एक है कि एक और डोर हमें मिल जाता है प्रोडक्ट को बाय करने का, प्रोडक्ट किस कोई प्राइस लिस्ट लेने का, और उसका अप्रूवल लेने का। ओके, असाइनमेंट सबकी बताएं, क्लियर है? ओके है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी। सर जैसे हम ब्रांड से नहीं बात करते या मेल करते और हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर से हमें अप्रूवल मिल जाता है, तो वो फिर एक्सेप्ट हो जाता है, वो हमें मी टू करने देते हैं लिस्ट पे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर के पास अथॉरिटी होती है। ब्रांड ने डिस्ट्रीब्यूटर को अथॉरिटी दी हुई होती है अप्रूवल देने की। ठीक है, तो ठीक अगर वो जी। आपको देखिए, होता क्या है असल में, मेन मेन चीज क्या आती है ब्रांड से भी और डिस्ट्रीब्यूटर से भी। इन्होंने ना एक एमओक्यू सेट किया हुआ होता है। डिस्ट्रीब्यूटर का एमओक्यू ब्रांड की निस्बत कम होता है। एमओक्यू मीन मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। वो आपको ये कहते जी। हैं कि आप कम से कम अपना पहला ऑर्डर इतने पाउंड का या इतने डॉलर का हमें दें। $500 का या $1000 का या $2000 का आप हमें मिनिमम फर्स्ट ऑर्डर दें। और आप एक साल में हमारे से कम 2000 15 हाँ, किसी ने 15,000 लिखा होता है, किसी ने 10,000 लिखा होता है, इतने डॉलर की शॉपिंग करें। ये उनका एक समझ लें कि एक शर्त होती है एमओक्यू की, कि आप हमारे साथ इतना बिजनेस करें तो हम आपको अप्रूवल देते हैं। ये अप्रूवल ही होता है, जब वो आपको अपना एमओक्यू बताते हैं ना, तो ये अप्रूवल ही होता है। अच्छा, तो उसमें फिर आपने अपने क्लाइंट का बजट चेक करना होता है कि उसके पास इतना बजट भी है कि वो इस एमओक्यू के साथ जा सके। कई ब्रांड का एमओक्यू हाई होता है, कई ब्रांड का एमओक्यू लो होता है। इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका एमओक्यू एज कम्पेयर टू ब्रांड लो होता है। ठीक है, तो हम ज्यादातर इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ जाते हैं कि उनका एमओक्यू लो होता है और उसके साथ काम करना इजी हो जाता है। तो ब्रांड के पास भी इटसेल्फ अथॉरिटी होती है आपको अप्रूवल देने की, नंबर वन। अच्छा, अमेजोन आपसे मांगता क्या है? देखिए मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूँ कि वो आपसे रिक्वायर क्या करता है जब आप मीटू लिस्टिंग करते हैं। वो आपसे हद भी कहता है ना, तो ये कहता है कि यहाँ मुझे आप ब्रांड का या डिस्ट्रीब्यूटर का अप्रूवल लेटर दे दो इस प्रोडक्ट का, या या आप मुझे डन 10 यूनिट की इनवाइस दे दो। तो जब आप ब्रांड से भी परचेज करते हैं तो इनवाइस आपको मिलती है, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से भी परचेज करते हैं तो इनवाइस आपको मिलती है।
जब आप होलसेलर से भी इवन परचेज करते हैं ना, तो देन भी आपको इनवाइस मिलती है। तो वही इनवाइस आपने, जो आपका अप्रूवल होती है, वही इनवाइस आपने अमेजोन पे दे के तो अपनी प्रोडक्ट को अनगेट करवा लेना होता है, उसी को वो गेटेड कहते हैं। और इसी तरह प्रोडक्ट अनगेट हो जाती है इनवाइस जब आप दिखाते हैं। तो ये सिर्फ सिंपल ये है इसकी कहानी। अंडरस्टैंड? ठीक है सर। सर मैं एक और भी बात चाह रही थी कि हमें अब मतलब सब चीजें थोड़ी हो रही है ना मिक्स, के हम उस डिस्ट्रीब्यूटर भी हमने फाइंड कर लिया, ब्रांड से भी ले लिया, अब हमें थोड़ा एक स्मार्ट सा मतलब शॉर्टकट तरीका बता दें कि अगर हमने एक होलसेल प्रोडक्ट लेनी है या सेल करनी है, या हमें क्लाइंट कहता है कि मेरे लिए एक प्रोडक्ट ढूंढे, तो हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा? मतलब कि पहले किसके पास जाएं, पहले ब्रांड को देखें या पहले प्रोडक्ट ढूंढें? देखिए मेरी बात सुने, जिस भी क्लाइंट के साथ आपने बात करनी है ना, उसने यही बात आपको कहनी है कि मुझे ना अप्रूवल वाली प्रोडक्ट दें। ठीक है। अच्छा, अब ये क्लाइंट के दिमाग में चीज बैठ गई है कि अप्रूवल वाली प्रोडक्ट। अब अप्रूवल है क्या? अमेजोन तो बहुत सारे एसएन के ऊपर अप्रूवल मांगते नहीं। आप एसएन लगाओ जी सर। तो लग जाता है, मी टू। मीटू लिस्ट हो जाता है वैसे ही। जी। अच्छा, अब वहां पे कहाँ गया अप्रूवल? वहां पे कहाँ गई 10 यूनिट की इनवाइस? अच्छा, बहुत सारे सही। अकाउंट्स के ऊपर वो इनवाइस रिक्वायर कर लेता है या अप्रूवल लेटर रिक्वायर कर लेता है। उसको ये आपके जो क्लाइंट है कहने लग पड़ते हैं जी प्रोडक्ट गेटेड है, प्रोडक्ट गेटेड है। हालांकि वो गेटेड वाला कोई इशू नहीं है। आप जस्ट उसको एक अप्रूवल लेटर दे दें या उसको 10 यूनिट की इनवाइस दे दें तो वो अनगेट हो जाती है प्रोडक्ट। बेशक वो शीशा ही है, लिथियम बैटरी है, कोई मेडिसिन है, कोई चीज़ है, वो अनगेट हो जाती है। अच्छा, अब चीज़ कहाँ पे आती है, आप कैसे काम करें? आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्लाइंट की एलएलसी लें। आपके पास एलएलसी होगी देन ही आप उसको मेल कर सकते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को अप्रूवल के लिए। ठीक है? या इवन अगर आपने गूगल के सर्च बार से, सॉरी गूगल के सर्च वाले ट्रिक से अगर कोई सोर्सिंग वेबसाइट उस प्रोडक्ट की सोर्स कर ली है, तो उसके ऊपर आपको अकाउंट बनाने के लिए भी, उसका अकाउंट क्रिएट करने के लिए भी उसकी एलएलसी की डिटेल चाहिए। ठीक है? तो जब आप इस जी। तरह से उसका अकाउंट क्रिएट करें, उसके ऊपर उसका और उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो उसको आप दे के अपनी पेमेंट ले लें, वो भी अप्रूवल ही है। ठीक है? जब उसने ऑर्डर करना है तो उसको इनवाइस तो आनी है 10 यूनिट की, ईमेल में आ जानी है। तो वही ईमेल का वो स्क्रीनशॉट या वही ईमेल वो अगर अमेजोन को सेंड कर देगा, अगर अमेजोन मांग भी रहा हो, तो उसकी प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी। सिंपल इज दैट। ठीक। अच्छा, दूसरा क्या है कि आप ज्यादा से ज्यादा मेल्स करें। अच्छा, जहां जहां से अप्रूवल आपको आई जाए उन ब्रांड्स को आप ऐसे कलर दीजिए। तो जब आपके पास क्लाइंट की हम्म। एलएलसी आए, सबसे पहले आप उन्हीं ब्रांड्स को मेल करें जो आप जिन्होंने आपको ऑलरेडी अप्रूवल दिया हुआ था, क्योंकि उनके अप्रूवल के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है? आपको एक बार मिल चुका है। तो जब आपको 3 4 या 5 ब्रांड का भी अप्रूवल मिल जाए, तो उनको इस तरह से क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स में डाल के तो उनको हंट कर लें, उनकी प्रोडक्ट हंट करके तो वो आप सेल कर सकते हैं। कई सारे ठीक है तरीके हैं, सर। जिस तरह का तरीका जिस हम यूज ब्रांड करता है। को मेल करें या हम साथ उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी मेल कर दें? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से आपको दोनों में मिल से जाए, जिससे भी ब्रांड से अप्रूवल मिल जाए। मिल जाए, जहां से भी प्राइस लिस्ट मिल जाए, कैटलॉग मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए, वो वेल एंड गुड है। ठीक ठीक है? है। अब मैंने आपको बताया कि कई ऐसे ब्रांड हैं कि जिनकी 5 5 हजार 6 6 हजार प्रोडक्ट्स अमेजोन के ऊपर पड़ी हुई है। तो उनमें से 5 5 6 6 सौ आपके क्राइटेरिया प्रोडक्ट में से में आ जाती है प्रोडक्ट्स। तो वो थोड़ी प्रोडक्ट है क्लाइंट्स को सेल करने के लिए, अगर उसमें से निकला है, जितनी मर्जी निकाल लीजिए। ये जब आप बीस ठीक है। बीस बीस ब्रांड करेंगे ना, तो आपको उनमें से उन 20 में से समझ लग जानी है कि अमेजोन पे एक एक ब्रांड की टोटल प्रोडक्ट्स कितने कितने सेल हो रही हैं और क्राइटेरिया में हमारी कितनी कितनी आ जाती हैं। ठीक है? जी सर। ठीक है। ऐसे ओके हो गया? ठीक है सर। जी सर। यानी क्वेश्चन मोर। थैंक यू सर। वेलकम। सर मुझे कुछ पूछना था। जी बेटा पूछें। सर अमेजोन का सेलर सेंट्रल अकाउंट हमें बनाना जरूरी है ओहो, नो हमारे नो, लिए? आपका उसके साथ क्या काम है? आपने तो एज ए जी। वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है ना। आपने तो अपनी देखिए सर्विसेज सेलर्स। उन लोगों को हम्म। देनी है जिन्होंने अकाउंट बनाए हुए हैं। मेरी बात समझ रही है? आपने अपनी जिनसे सर्विसेज। हम जी एलएलसी सर। लेते हैं उनके पास सेलर सेंट्रल होते हैं। हम तो तब बनाए ना कि अगर हमने अपना काम करना हो। तो अभी जब तक आपको अच्छा एक्सपीरियंस ना हो जाए, जब तक आप क्लाइंट्स के साथ काम अच्छा ना कर लें, अच्छी अर्निंग ना कर लें, आपको हर प्रॉफिट कैसे आपने लेना है,
और हर जो लॉस हो रहा है उसको कैसे कवर अप करना है, तब तक तो हम रेकमेंड करते ही नहीं है कि आप अपना सेलर सेंटर बनाएं। मुझे और सर को 4 साल हो गए हैं, 4 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया अमेजोन से जुड़े हुए। हमने अभी तक अपना 1 रुपया भी अमेजोन में इन्वेस्ट नहीं किया। सेलर सेंट्रल अकाउंट बनाया ही नहीं है हमने, ठीक है। फिर अगर आप अपना, आपका दिल है अपना काम करें, तो आप अपना इंडिविजुअल अकाउंट बना लें, लेकिन वो भी अभी नहीं, जब तक क्लाइंट्स के साथ अटैच हो उनका काम करें। उसके बाद आप इंडिविजुअल बना के काम कर सकते हैं। सेलर सेंट्रल तो एलएलसी बनवाएंगे तो ही आपको वो होगा ना। तो अभी क्या जरूरत है आपको? अभी आप वर्चुअली असिस्ट कर रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने अपने अकाउंट बनाए हुए हैं। ये जो एलएलसी की एक्सेस आप जिनसे लेंगे उनके अकाउंट बने हुए हैं, तो उन्हें नहीं आता होता काम, आपने उनके अकाउंट्स को रन करना होता है, ठीक है। ओके मैम। और मैम एक और बात पूछनी थी कि एलएलसी अगर हमारी अपनी कंपनी है यूएस में, छोटी सी रजिस्टर्ड है, और उसका अगर हम्म। हम खुद बना लें एलएलसी, तो वो ठीक अच्छा, रहेगा? ये मैं आपको बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह हैं, भाई बहन या कोई भी है यूएस में है या यूके में है, ये मैंने बताया था मेरी एक स्टूडेंट है आपसे प्रीवियस बैच की, उन्होंने अकाउंट बनाया, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका अकाउंट बना है। क्योंकि एलएलसी में हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं? वहाँ का एक परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, वहाँ का एक टेलीफोन लैंडलाइन नंबर, एक वहाँ का ईमेल आईडी, वहाँ का कोई ऑफिस का एड्रेस, बस यही 3-4 चीजें हैं जो आपको यहाँ पे दी गई हैं, आपकी डिटेल्स में एलएलसी की। तो वो आपको ये बना के दे सकते हैं और वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट बन सकता है फिर। ओके मैम। बिल्कुल। फिर आप काम कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई है और आप बनाने में हैं, तो आप जैसे ग्रुप बनाएं, अपना ग्रुप में बैठ के मैं और सर भी इन्वॉल्व हो, आप अपनी फिर एलएलसी क्रिएट करवाएं वहां से। फिर आप अपने अकाउंट पे, तब फिर पैसा तो कोई ना इन्वेस्ट हुआ अभी, तो फिर 2 से 3 जी लोग मिलके, जैसे वो मेरी स्टूडेंट है तो उसको मैंने कहा कि अकेले काम नहीं करना, अकेले पैसा नहीं, ठीक है, रिस्क होता है। जी जी। सेल जो करनी है आपने अकेले नहीं करनी, 2-3 लोग मिलके करें। जो आप इन्वेंटरी मंगवाएं 2-3 लोगों की इकट्ठी अमाउंट हो, प्रॉफिट आए तो इकट्ठा है, लॉस हो तो जो अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन फिर भी दोनों सूरतें सामने रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मिलके 2-3 लोग ऐसे करें शेयरिंग बेस पे। तो जी बिल्कुल, अगर कोई है तो बनवाएं, फिर आप करें काम। मैं तो इसलिए कहती जी हूँ कि ठीक है। देखें, 2.5-3 लाख की एलएलसी यहाँ पाकिस्तान में बनती है, तो शुरू में हमें इतना इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है जब हमने कमाया ही कुछ नहीं है 20 में से। और आपकी तो इतनी इतनी क्लासेस हम ऑफ कर रहे हैं कि कोई बच्चा अर्निंग कर ही ले, पता नहीं क्यों आप लोग इतने डल हो गए हैं। और दूसरा ये कि अगर है वहां मैम पे सारे रिलेटिव भी। क्लाइंट फेक मिलते हैं, एक एक डिमांड करके फिर वो गायब हो जाते हैं। चले, अल्लाह खैर करे। हाँ, अच्छे स्टैट्स भेजें इंशाल्लाह, फिर होते हैं अटैच। जब वो आपके अच्छे स्टैट्स ना ना देखे, तो फिर उनको भी ये होता है कि पता नहीं ये बंदा भी फेक ही है, इसको भी नहीं काम वो आता, तो फिर वो अच्छी टाइम स्टैट वेस्ट देखने करते के ही नहीं बाद है। वो सोर्स अच्छी स्टैट देखने के बाद वो कहते हैं हमें सोर्स भी दिखाएं। नहीं, क्या ना, सोर्स तो नहीं सर, कहना आप नहीं रखते हैं अमेजोन पे, आपको नहीं पता कि सोर्सिंग की तो हमें पैसे मिल रहे हैं सर, आप कर लिया करें, जी खुल के बात किया करें। सर, हम जो जी मेहनत कर रहे हैं हमें किस चीज की मिलनी है अमाउंट? हमें सोर्सिंग की तो मिलनी है, तो फिर हम ही ना सारा कुछ कर लें। तो ठीक है ना, फिर अगर कोई है तो आप लोग जरूर बनवाएं, करें काम, फिर ना देर जी करें आप, ठीक जी है। चलें, ठीक अब है जो है ना बाकी के क्वेश्चन आप ग्रुप में करें, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। अपना बहुत सारा ख्याल मैम। रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।